Good morning, students of the BSc third year. Once again, I will discuss about to the related topic of the bacterial diseases. Now, these videos which make by along with the sexually transmitted and contact disease. This is the fourth way or the medium which spread the bacterial disease, and that's disease which related to the STD, the sexual transmitted disease and contact disease. In the sexual transmitted disease, that the bacteria is the gonorrhea and syphilis, Neisseria, and to the syphilis, and to the contact is the leprosy. These kinds of the disease which occurs in this diseases. So first of all, in the first is the sexually transmitted disease. Sexually transmitted disease is the gonorrhea, gonorrhea. Second is the syphilis, and third is the contact disease is the leprosy. This is the there are the three kinds of the diseases which included in this syphilis and to the leprosy. So that we are first go now to the gonorrhea. What is the gonorrhea? Gonorrhea is the sexually transmitted disease. So first of all, we are described to here to the gonorrhea. Gonorrhea is the sexually transmitted disease, and in this, so first of all, we know that what is the meaning of to the gonorrhea in the Greek word. In the Greek word, meaning of the gonorrhea, gono means semen and the rhene means flow. तो इस चैप्टर में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या एसटीडी डिजीज की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला है गोनेरिया. इसको ग्रीक वर्ड में बोला जाता है गोनो मीन्स सीमेन, और यहाँ पे रिया है तो रीन बोला जाता है. रीन RHEIN रीन मीन्स होता है फ्लो. तो आपने देखा क्या कि ये किस प्रकार की बीमारी है? गोनोरिया. सीमेन फ्लो मतलब फ्लो से संबंधित बीमारी है. तो विच आर कॉज्ड बाई, अब ये हम गोनेरिया को वन बाई वन, गोनेरिया विच आर कॉज्ड बाई द निसेरिया गोनेरी, जो बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया. निसेरिया जो आप जानते हैं पॉकेट लाइक जो बैक्टीरिया होता है ग्रुप में पाया जाता है. तो वहाँ पे ये जो निसेरिया गोनेरी जो होता है बैक्टीरिया, जो कैजुअल एजेंट के तौर पे यहाँ पे पाया जाता है, ये मेल और फीमेल दोनों जो है में ये दिखाई पड़ता है. मतलब ये कह सकते हैं, यू कैन से दैट टू द दिस STD disease which are seen in the both male and female. This disease is caused by the Neisseria gonorrhoeae. तो सबसे पहले हम समझते हैं कैजुअल एजेंट की बात करते हैं. तो कैजुअल एजेंट के अंतर्गत क्या आएगा? कैजुअल एजेंट में आएगा, हम बात करेंगे नीसेरिया. अब गोनेरिया है तो वो हो जाएगा गोनहेरिया. निसेरिया गोनेरी बोला जाता है एक्चुअल में, गोनेरी गोनेरी. निसेरिया गोनेरी के द्वारा ये गोनेरिया रोग फैलता है. जो गोनेरिया जो होता है वो मैंने क्या बोला, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD डिजीज है, विच आर स्प्रेड थ्रू द इंटरकोर्स.
ये इंटरकोर्स के माध्यम से फैलता है। इंटरकोर्स दैट इज द which performed by the sexual activity of the male and female. If the any infected person in the both of the partners which are infected, that is the healthy person is also infected. तो कहने का मतलब है कि अगर कोई एक पार्टनर या एक जो है मेल या फीमेल्स में कोई एक जो है इससे इन्फेक्टेड है तो दूसरे को उससे इंटरकोर्स के माध्यम से वहाँ पे उसको भी पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से निसेरिया जो गॉनेरी है ये किस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ये नाम आया है निसेरिया गॉनेरी, तो जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कल्चर किया, निसर वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के नाम पे एलबी एलएस निसर ने सबसे पहले बैक्टीरियम कल्चर के आधार पे इस रोग को एक्सप्लेन किया था निसर, इसलिए उनका इस बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गॉनेरी। गॉनेरिया रोग फैलाता है, मेल फीमेल दोनों में होता है और ये इंटरकोर्स के माध्यम से होने वाला रोग है। और किस प्रकार का बैक्टीरिया, विच टाइप ऑफ द बैक्टीरिया विच रिगार्डिंग द गॉनेरिया डिजीज। सो दिस इज द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, दिस इज द ग्राम निगेटिव ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया डिप्लोकोकस बैक्टीरियम। तो ये कोकाई बैक्टीरिया है, ये क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के साथ साथ में ये ऑक्सीडेज है, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी करता है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव और क्या है, ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेज पॉजिटिव है और डिप्लोकोकस होता है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव एंड डिप्लोकोकस जो बैक्टीरियम होता है, डिप्लोकोकस जो बैक्टीरियम होता है उससे होने वाला ये रोग है। इसकी ये प्रवृत्ति होती है विच आर हैव टू द टेंडेंसी फॉर दैट। गोनेरिया इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनाइटो यूरिटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट और थ्रॉट एंड रेक्टम एंड। तो ये देखिए, ये तीन जो वर्ड्स आए हैं, ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जेनाइटो यूरिटरी ट्रैक्ट या रेक्टम या जो थ्रॉट होता है वहाँ उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के माध्यम से ये जो निसेरिया गोनेरी है ये गोनेरिया रोग को फैलाता है। ये क्या है, वे है जिस वे से ये फैलता है, स्प्रेड होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ द बैक्टीरिया ड्यूरिंग टू द इंटरकोर्स, बैक्टीरिया अदर टू माइक्रोबिलाई ऑफ द म्यूकोसल सेल्स। तो कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया जब इंटर करेगा इनके माध्यम से, इन चैनलों के माध्यम से इंटरकोर्स की प्रक्रिया में, तो हम अलग अलग कंडीशन अलग अलग तरीके से समझते हैं। पहले फीमेल में समझेंगे कि फीमेल में कैसे होता है। आपको पता होना चाहिए फीमेल का जो यूरोजेनेटल सिस्टम होता है, मेल का यूरोजेनेटम अलग होता है, उसके कई पार्ट्स होते हैं। तो अब अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें क्या क्या पार्ट होंगे, तो यूट्रस होता है, ओवरी होगी, ओविडक्ट होगी, सर्विक्स होता है, यूरेथ्रा होता है, वेजिना होता है। तो इस प्रकार से उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसी प्रकार से मेल में भी होता है, टेस्टिस है, एपिडाइडेमिस है, वास डिफरेंस है और उसके आधार पे पोस्ट्रेट ग्लैंड है, फिर जो है यूरिनरी और पेनिस है। तो इस प्रकार से मेल और फीमेल का जो यूरोजेनेटल सिस्टम होता है वो भी, उसमें भी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। जस्ट सी द डिफ्रेंशिएशन इन द मेल एंड द फीमेल इन आस्पेक्ट फॉर दैट टू द ऑन द यूरोजेनेटल सिस्टम। तो अब अगर हम फीमेल्स पे चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इन्फेक्शन दोनों में होता है, तो इन्फेक्शन दोनों में होगा तो उसको कैसे होगा। जैसे ही बैक्टीरिया इंटर करेगा इन माध्यमों से, तो सबसे पहले वो जाके अधेसिव इन नेचर होगा, अधर करेगा, जो एपिथेलियल
अधर करेगा जो इपिथेलियल सेल्स होती हैं, क्योंकि निसेरिया जो होती है वो उसमें जो है पिली पाया जाता है, पिली प्रोटीन होता है, अधेसिव इन नेचर होगा, और ये क्या होगा जाके इन पे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट या रेक्टम यहाँ वो अधर कर जाएगा। तो जो वेजाइनल या यूरिनरी जो डिस्चार्ज होता है वेजाइना के माध्यम से, पेनिस के माध्यम से, वहाँ से वो बहुत तेज़ी से फ्लो कर नहीं पाते, जिससे कि ये निकल नहीं पाते और ये वहाँ पे इन्फेक्शन फैलाते हैं। और क्या क्या यहाँ पे लक्षण आएंगे उसको हम देखते हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं कि फीमेल में क्या होगा। फीमेल में सबसे पहले फीमेल की बात करते हैं। इन फीमेल तो फीमेल में देखते हैं सबसे पहले, जैसे ही बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट करेगा फीमेल इंटरकोर्स के माध्यम से, तो बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स एपिथेलियल सेल्स ऑफ द यूरेथ्रा एंड सर्विक्स। यूरेथ्रा एंड सर्विक्स, दिस इज द पार्ट ऑफ द यूरोजेनिटल पार्ट। ये जेनिटल पार्ट है, ये यूरेथ्रा, दैट इज द फ्लो ऑफ द यूरिन, दैट इज द प्लेस। यूरेथ्रा वो स्थान होता है जहाँ से यूरिन पास आउट करता है, सर्विक्स होता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही ये इंटरकोर्स के माध्यम से बैक्टीरिया वहाँ पहुँचेगा, सबसे पहले ये अधेसिव नेचर होगा और यूरेथ्रा और सर्विक्स को सबसे पहले प्रभावित करता है। और प्रभावित होने के बाद जो है 7 से 21 दिन तक ये जो है 7 to 21 डेज तक ये सिम्टम को शो करता है, सिम्टम को शो करेगा। और सिम्टम के अंतर्गत क्या आएगा कि जैसे आप हाउस कैन टू एक्सप्लेन द दिस इज द गॉनेरिया, सो दैट इज द फीमेल। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से जो सम वेजाइनल डिस्चार्जेस होगी और वेजाइनल डिस्चार्जेस यहाँ पे शुरू हो जाएगी। इस लक्षण 7 से 21 दिन के वेजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाएगी। और जब ये डिस्चार्जेस शुरू होंगी तो उसके माध्यम से वहाँ पर हम देखेंगे कि जबकि ये कॉमन कंडीशन है, नॉर्मल वे में है, टाइम में होता है, जबकि सीवियर कंडीशन आएगी तो उस समय क्या होगा, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम वे आर द इन द सीवियर कंडीशन। तो सीवियर कंडीशन में जो फीमेल होगी वो फैलोपियन ट्यूब जो है वो पस से ब्लॉक कर जाएगी, और जो है जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल का होता है वो अगर सीवियर कंडीशन है तो वो पस जो होता है वो ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक कर देगा तो वो बाद में चल के स्टेरिलिटी को शो करने लगेगा, मतलब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी फीमेल, क्योंकि वहाँ से जो ओवम होंगे वो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट से वहाँ पर यूट्रस तक पहुँच नहीं पाएंगे या जो है स्पर्म्स तक मिल नहीं पाएंगे, जिससे कि फर्टिलाइजेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो फीमेल्स होती है वो पेन और बर्निंग सेंसेशन को फील करती है, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन मतलब पेन और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग कब, यूरिनेटिंग, जब यूरिन करते समय वहाँ पे पेन होगा और जलन सी महसूस होगी, सेंसेशन होगा, तो ये या वहाँ पे उस समय क्रिएट होता है। और उस समय और गोनेकाई ये जो बैक्टीरिया है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी प्रभावित करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल जो मंथली साइकिल होती है, जहाँ से इंडोमेट्रियम की दीवार टूटती है आफ्टर व्हेन आर नॉट टेक्स प्लेस टू द फर्टिलाइजेशन इनटू द यूट्रस, सो दैट आफ्टर दैट टू द रिलीजिंग टू द along with the blood of the in the uterus which are passed out through the vagina, this is called to the menstrual cycle. These are the so many kinds of the differences along with the time, that is the 21 days cycle. तो menstrual cycle में क्या होगा, डेसिमेट करेगा, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरप्शन आएगा और इंटरप्टेड होगा, और इंटरप्शन से क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुकेगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकेगी तो इस प्रकार से जो है उसमें
बैक्टीरिया में जो है दिखाई पड़ेगा। तो ये हमने फीमेल की बात की। अब हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल में कैसे होता है। मेल का जो रिप्रेजेंटेशन है मेल में देख लेते हैं। मेल के लिए अब इन्फेक्शन ये जो होगा, जैसे यहाँ पे 7 to 21 डेज था, मेल में जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो सीमेन, जैसा यहाँ पे नाम है सीमेन एंड फ्लो, तो बेसिकली फ्लो यहाँ पे यूरिन के डिस्चार्ज से संबंधित ये रोग है, क्योंकि उसके जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, दैट इज अफेक्टेड टू द पर्टिकुलर ऑर्गन्स अप टू द urogenital system, so that in the female incubation period of to the bacteria is the 2 to 8 days. 2 से 8 दिन लगते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में, 2 to 8 days, तो 2 से 8 दिन लग जाते हैं, जबकि फीमेल में 7 से 21 दिन लगते हैं। अब क्या होगा, सिम्टम अगर हम देखेंगे उसके अंतर्गत, तो सिम्टम के अंतर्गत अब फिर से वो प्रॉब्लम, सेंसेशन और पेन तो यूरिनेटिंग के टाइम में होगा ही होगा, इसका इपिडाइडिमिस जो होगा वो प्रभावित होगा, और क्रीमी पस, जैसे कि यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा था, तो पेनिस डिस्चार्ज भी कुछ होगा, पस डिस्चार्ज होने लगेगा, डिस्चार्ज होगा वहाँ पे, और यूरिनेशन में वही फिर से क्या करते हैं कि बर्निंग सेंसेशन, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन इसमें भी होगा, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन, यूरिनेट बर्निंग सेंसेशन इसमें भी होगा, ड्यूरिंग यूरिनेशन जो है यहाँ पे पेन होगा, और इसका जो इपिडाइडिमिस जहाँ से ये फ्लो करता है, इपिडाइडिमिस जो कि आपके टेस्टिस से जुड़ा होता है, वो उसको फ्लो ऑफ स्पर्म इज ए ब्लॉक विद द व्हेन इपिडाइडिमिस इज इन्फेक्टेड। जब इपिडाइडिमिस इन्फेक्टेड हो जाता है मेल का, डाइडिमिस, तो जो है सीमेन स्पर्म का फ्लो नहीं हो पाता, वहां से फ्लो ऑफ स्पर्म ब्लॉक हो जाता है, और ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे वो स्टेरिलिटी को शो करने लगेगा, तो स्टेरिलिटी आ जाएगी, और जो है ये मेल में फीमेल से मोर सीरियस हो जाता है, क्योंकि फीमेल जो बैक्टीरिया होता है वो आइस को भी इन्फेक्ट करता है, अगर फिंगर ट्रिप, ट्रॉवेल और इस तरीके से जो है इसको यूज किया जाता है, तो लीड्स टू द स्टेरिलिटी, एंड आफ्टर दैट वी आर नॉट फ्लो टू द वर्क। तो यहाँ पे स्टेरिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्टेरिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इस आधार पे आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन सब का, दोनों का जो है डायग्नोसिस कैसे किया जाए। डायग्नोसिस वही कल्चर मीडियम करेंगे वहाँ पे बैक्टीरिया का, और उसके आधार पे जानेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इफेक्टिवनेस है कि पीपल को अवेयर करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सेक्सुअल जो डिजीज़ होता है उसके विषय में अवेयर करें, और किस प्रकार से वहाँ पे जो है पब्लिक एजुकेशन दिया जाए डायग्नोसिस में, तो उसको जो है अवेयर करना चाहिए। और कुछ एंटीबायोटिक्स को गॉनेरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो है किया जाता है। तो पेनिसिलियम जी ट्रीटमेंट में देखें, ट्रीटमेंट में पेनिसिलियम जी फिर से नियर अबाउट टू द जो एंटीबायोटिक्स है वो सभी में करीब करीब काम करता है। पेनिसिलियम जी का जो है हम इसको रिकमेंडेशन ऑफ द सजेशन ऑफ द डॉक्टर्स फॉर दैट टू द ट्रीट ऑफ द गॉनेरिया। एम्पिसिलिन प्लस ऑफ्लॉक्सासिन सेफ्रीएक्सोन या एम्पिसिलिन ऑफ्लॉक्सासिन। तो इस प्रकार की जो दवाएं होती हैं
वो यहाँ पे इसको दिया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, और पब्लिक जो अवेयरनेस है, पब्लिक जो नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यदि एसटीडी प्रकार का रोग है तो अगर कोई एक पार्टनर इन्फेक्ट है तो दूसरे पार्टनर को भी ये बीमारी हो सकती है। तो इस आधार पे पहला डिजीज़ हमने पढ़ा जो कि गोनेरिया था, एसटीडी फॉर्म में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंतर्गत। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं, दूसरे डिजीज़ के तरफ। अब हम दूसरे डिजीज़ की बात करते हैं। दूसरे डिजीज़ के अंतर्गत आएगा जो है सिफिलिस। दूसरा जो डिजीज है वो आएगा सिफिलिस। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिफिलिस इन द ग्रीक वर्ड। इन द ग्रीक वर्ड मीनिंग इज दैट सिन मीन्स टुगेदर, सिन मीन्स टुगेदर, एंड फिलीन मीन्स लव। फिलीन मीन्स Feline means love. So अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ, sin मतलब टुगेदर एंड feline means love। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये रोग फैलता है। ये कैजुअल एजेंट की बात करते हैं, बहुत ही कंटेजियस डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय द ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम। कैजुअल एजेंट क्या है पहले? ट्रिपोनीमा, ट्रिपोनीमा पैलिडम, पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम जो बैक्टीरिया होता है उसके माध्यम से ये फैलने वाली बीमारी है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है। और एक कॉन्जेनाइटल सिफिलिस होता है जो कि मदर से चिल्ड्रन को आता है, बच्चों को आता है, तो उसको कॉन्जेनाइटल बोलते हैं। वो टर्सरी स्टेज होता है, अभी हम आप स्टेज को पढ़ेंगे। इसके अब हम सबसे पहले समझते हैं कि जो है ये कैसे इन्फेक्शन होता है, कैसे फैलता है, तो इसको समझ लेते हैं पहले। इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन समझते हैं कैसे होता है। तो इन्फेक्शन की जब बात करते हैं तो इसका एक, दिस इज द कॉमन वे फॉर दैट टू, कॉमन वे है फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक कॉमन वे जो ट्रांसमिशन का तरीका है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इंटरकोर्स की प्रक्रिया है, इंटरकोर्स की प्रक्रिया है। और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रक्रिया के माध्यम से ही जो ये ट्रिपोनीमा पैलिडम जो होता है वो एक दूसरे को इन्फेक्ट करता है, और जिसके माध्यम से जो है ये बीमारी होती है। तो बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन को अब्रेस करता है, या वांड जो होता है, या फॉलिकल, हेयर फॉलिकल्स ऑन द स्किन होता है, वहाँ से ये जो ट्रिपोनीमा पैलिडम जो होता है वो वहाँ से मूव करता है। अब हम ये चलते हैं, जब अनट्रीटेड जो एडल्ट्स होते हैं ये डिजीज जब दिखाई पड़ता है तो फॉलोइंग 3 स्टेज में होता है, 3 स्टेज में दिखाई पड़ता है। तो प्राइमरी स्टेज को देखते हैं लक्षण सहित, along with the symptom, primary stage of the syphilis। इसमें क्या होता है इसको समझते चलते हैं। प्राइमरी स्टेज में इसका इंक्यूबेशन, हाउ इज द इंक्यूबेशन पीरियड। तो प्राइमरी जो स्टेज होता है उसमें जब जैसे ही ये एंट्री करता है उसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 10 से 3 हफ्ते, 10 दिन से लेके 10 days to 3 weeks होता है। मतलब इतने दिनों के अंतराल पे ये जो है अब ये प्राइमरी स्टेज को शो करेंगे। और प्राइमरी स्टेज का कैरेक्टराइज्ड जो कैरेक्टर है वो स्मॉल पेनलेस एंड रेंडनेस अल्सर होता है। स्मॉल पेनलेस
अल्सर, राउंडेड अल्सर जो है स्पॉट्स पे दिखाई पड़ते हैं, जो कि प्राइमरी स्टेज के कैरेक्टराइज स्ट्रक्चर को दिखाता है। तो इस प्रकार से डिजीज जो होता है वो ड्यूरिंग, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को ये इस प्रकार का जो है जबकि ये प्रभावित हो चुका है या दिखाई पड़ रहा है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद वो उसके पार्टनर या फिर पर्सन को भी ये इंटरकोर्स के माध्यम से हो जाएगा। और ये अगर ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे तो पूरे बॉडी में ये फैल जाते हैं। इसके आधार पे ये सेकेंडरी सिफिलिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है। सेकेंडरी स्टेज क्या है सिफिलिस का, सेकेंडरी स्टेज में कितना टाइम लगता है इसको देख लेते हैं। जो इंक्यूबेशन का पीरियड है वो 2 से 10 वीक्स है, 2 to 10 वीक्स है। और इसमें स्किन रैश हो जाती है 2 से 2 to 10 वीक्स, 2 to 10 वीक्स है। और इसका कैरेक्टराइज जो प्लेस है वो रेड रैसेस हो जाती है वहाँ पे। तो रेड रैसेस हो जाएंगी, उसके आधार पे हम वो ट्रीट करते हैं कि जो स्किन होती है वहाँ पे रैश कर जाती है, स्किन रैश आ जाती है। और वो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि ये सेकेंडरी सिफिलिस है। और यहाँ पे क्या होगा, फीवर आ जाएगा, लॉस ऑफ पैचेज ऑफ द हेयर हो जाएंगे। तो वहाँ पे हेयर जो होती हैं वो लॉस ऑफ पैचेज दिखाई पड़ने लगेंगे। और वहाँ पे लेसन्स दिखाई पड़ने लगेंगे, लेसन्स वहाँ पे। और लॉस ऑफ पैचेज ऑफ द हेयर, पैचेज ऑफ हेयर दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कुछ कैरेक्टर को भी शो करने लगते हैं। और जब ये लेटेंट होते हैं या फिर थर्ड स्टेज में जब पहुंचेंगे, टर्सियरी स्टेज में पहुंचेंगे, जब टर्सियरी सिफिलिस जिसको बोलते हैं, ये कॉन्जेनाइटल स्टेज का होता है क्योंकि कई वर्ष लग जाते हैं इनको। और कई वर्ष जो होते हैं वो कॉन्जेनाइटल के रूप में होते हैं। बिकम लैटेंट, तो लैटेंट जो होता है वो फ्रॉम द मदर टू फिटस होता है, मदर टू फिटस, मदर टू फिटस। तो मदर टू फिटस इसको कॉन्जेनाइटल सिफिलिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टू द कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, सिफिलिस। तो कॉन्जेनाइटल होता है विच आर टेकिंग टू द सम ऑफ द ईयर्स, कई साल लग जाते हैं इसको रिप्रेजेंट होने में। आफ्टर द सेवरल ईयर दिस इज द रिप्रेजेंटिंग। और क्या कहते हैं कि इसका जो सिम्टम होता है वो स्किन, बोन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम। स्किन, बोन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और जो है हमने कहा कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, विशेष रूप से नर्वस सिस्टम। तो इस प्रकार से ये जो बीमारी होती है ये इन रोगों को का कारण बनती है। और उसके बाद जो है तो बाद में देखते हैं कि इसका किस प्रकार से डायग्नोसिस किया जाता है। तो क्लिनिकल जो थियरी होती है, फिजिकल कांटेक्ट होता है और इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पे इसको करते हैं। एक VDRL टेस्ट होता है, वेनेरल डिजीज लेबोरेटरी टेस्ट। तो वे नॉन ट्रिपोनेमल एंटीजन बाय VDRL। डायग्नोसिस और कंट्रोल में देख लेते हैं, डायग्नोसिस एंड कंट्रोल में देख लेते हैं। तो VDRL जो एक टेस्ट होता है उसको यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है और उसके माध्यम से जाना जाता है। और उसी प्रकार से कुछ टेस्ट को करके कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और इसमें जो है सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे प्रिवेंशन कंट्रोल में पब्लिक को एजुकेट किया जाए, पब्लिक एजुकेशन की बात आती है यहाँ पे। फिर हाइजीन बरता जाए, हाइजीन इन इंटरकोर्स की प्रक्रिया में हाइजीन बरती जाए।
और इस प्रकार से पीपल को अवेयर किया जाए कि जो है ये पैलिडम जो बैक्टीरिया होता है वो बीमारी को जो फैलाता है। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन एंड द कॉन्टैक्ट उसको देखा जाए, तो इसी आधार पे हम सिफिलिस को से बच सकते हैं और इसको जो है अवॉइड कर सकते हैं। इसकी के आधार पे ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज था। एक डिजीज की और बात करते हैं हम जो कि कांटेक्ट से ही होने वाला है, वो उसको बोलते हैं लेप्रोसी, हिंदी में बोला जाता है कुष्ठ रोग होता है। वो स्किन वहाँ पे डिपोजिशन होने लगता है, स्किन कटने लगती है, तो उसको देख लेते हैं। अगले डिजीज की बात करते हैं। जैसा मैंने बोला कि कांटेक्ट डिजीज के अंतर्गत आता है, तो ये कांटेक्ट डिजीज होता है लेप्रोसी होता है। तो लेप्रोसी को हम देखते हैं। लेप्रोसी ग्रीक वर्ड में लेप्रोसी का क्या मतलब होता है, तो ग्रीक वर्ड में लेप्रोसी का मतलब होता है स्कैली और स्कैबी जो हमारा स्कैबी और रफ जो स्किन या पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं। तो लेप्रोसी जो होता है जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग बोला जाता है, और हाथ हो, पैर हो या फिर स्किन हो, वो क्या करती है डिफॉर्म हो जाती हैं और डिपोजिशन होने लगता है, वहाँ पे गलने लगती है और ये बीमारी होती है। तो ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। तो कैजुअल एजेंट की जब हम बात करते हैं, कैजुअल एजेंट देख लेते हैं। कैजुअल एजेंट की जब बात करते हैं तो कैजुअल एजेंट के अंतर्गत ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के रूप में ये जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो लेप्री होता है उसके माध्यम से फैलने वाला, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के माध्यम से फैलने वाला लेप्री बनने वाला बीमारी है। और ये जो है लेप्रोसी जो होता है वो कांटेक्ट डिजीज होता है। लेप्रोसी इज अ कांटेक्ट डिजीज दैट डिजेनरेट्स द टिश्यू एंड डिफॉर्म द बॉडी ऑर्गन्स। तो डिजेनरेट द टिश्यू, degenerates the tissues and deforms the body organs। तो क्या मतलब है, देखिए डीजनरेट होना, टिश्यूज जो है वहां से लैक करने लगे, डीजनरेट होने लगेंगी, खत्म होने लगेंगी और डिफॉर्म हो जाएंगी। तो मतलब जो ऑर्गन्स होंगे, बॉडी जो ऑर्गन्स होंगे प्रॉपर, वो वहां से डिफॉर्म होने लगेंगे, उनका डिपोजिशन होने लगेगा और इस आधार पे इसको जो है, तो ये डिजीज जो होता है वो चिल्ड्रन में होता है। अब जब प्रोलॉन्ग टाइम में इन्फेक्टेड पर्सन जो है इसको मेट करता है, तो चिल्ड्रन में ये बीमारी जो होती है और ये एक्सपोज करते हैं, और जो ट्रांसमिटेड टू चिल्ड्रन व्हेन द प्रोलॉन्ग टाइम एक्सपोजर। और फैमिली में कांटेक्ट जो होता है वो नेजल सिक्रीशन आर द इन्फेक्शियस मटेरियल। जो नेजल सिक्रीशन होता है, ट्रांसमिशन का ये चैप्टर है, ये टी लिख दिए है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में जो नेजल सिक्रीशन है, नेजल सिक्रीशन ये क्या होता है, यही जो है फैमिली में ट्रांसमिशन का मुख्य क्या होता है, वे होता है जिसके माध्यम से ये फैलता है। और ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया होता है, नेजल की सिक्रीशन के माध्यम से ये हेल्दी पर्सन्स में ये आता है और ये धीरे धीरे स्टैब्लिश होके अबाउट द 3 to 5 ईयर स्टैब्लिश प्रॉपरली होता है। और इसका जो विशेष जो भाग बॉडी का जो प्रभावित होता है वो इन्फेक्ट्स पेरिफेरल नर्व एंड स्किल सेल्स। पेरिफेरल नर्व एंड पेरिफेरल नर्व मतलब पीएनएस प्रभावित होता है, और जो है जो स्किन्स होती हैं वो स्किन्स
तो ये जो है ये दो ऐसे रीजन्स हैं बॉडी के जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, पीएनएस पार्ट्स जो है और जो स्किन है, जो जैसे यहाँ पे नाम पता लिखा गया है स्कैली, स्कैबी एंड रफ जो सरफेसेस है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद जो है ये दो प्रकार को जो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द लेप्रोसी, एक होता है ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, एक लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ट्यूबरकुलोइड दो प्रकार का है, ये ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, और दूसरा है लेप्रोमेटस लेप्रोसी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ये दो प्रकार के आपके जो है लेप्रोसी होते हैं। तो पहला तो जो है माइल्ड और नॉन प्रोग्रेसिव कहा जाता है, न्यूरल होता है, और दूसरा जो होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी को शो करता है, प्रोग्रेसिव होता है। मतलब ये कह सकते हैं ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है, नॉन प्रोग्रेसिव, और ये प्रोग्रेसिव होता है। ये माइल्ड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसमें हाइपर सेंसिटिव होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ट्यूबरकुलोइड और लेप्रोमेटस लेप्रोसी में क्या अंतर है, और ये इसको विट्रो कंडीशन में जो है इसको ट्रीट किया गया है। डायग्नोसिस और कंट्रोल की बात आती है तो उसमें इलिसा टेस्ट करवाते हैं या डीएनए एम्प्लीफिकेशन करवा के जो है एंटीबायोटिक्स एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, और उसके माध्यम से लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि लेप्रोसी बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है, बहुत ही ख़राब डिजीज़ होता है। तो डायग्नोसिस और कंट्रोल की बात करें तो उसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होगा, और इसमें एंटीबायोटिक्स बहुत दिनों तक चलता है, एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है, और इस एंटीबायोटिक्स से क्या होगा प्रॉपर रूप में इसको जो है जैसे कि सल्फोन ड्रग्स और ड्रैप्सोन जिसको बोलते हैं डैप्सोन एंड सल्फोन ड्रग और ड्रैप्सोन, ये दो ड्रग है। रिफैम्पिन भी होता है। तो ये इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स को दिए जाके, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस में दिए जाते हैं, और यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम W वैक्सीन का यूज करके भी इसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जो बैक्टीरियल डिजीज वाला चैप्टर था, जिसमें 4 वे थे, एयरबॉर्न डिजीज, फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, सॉइल बॉर्न डिजीज एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कांटेक्ट डिजीज, ये पूरा जो टॉपिक था ये हमने 4-5 वीडियोस में आपको जो है क्लियर किया और बताया कितने विशेष प्रकार के जो वहाँ पे डिजीज़ होते हैं उसको क्लियर किया। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। हम आगे अगले वीडियोस में बात करेंगे वायरल डिजीज़ की, वो क्या होता है। तब तक धन्यवाद।